हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड डेफ ओलंपिक्स के बारे में, जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हैं, उनकी क्या वैल्यू है, उनसे उनको क्या बेनिफिट होगा और साथ ही साथ क्या स्ट्रेटजीज़ हैं फ़िज़िकल एजुकेशन में उनके लिए जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होंगी, और ऐसे कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको अपना कर हम उनको कुछ बेनिफिट दे सकें। और फिज़िकल एजुकेशन का डिसेबिलिटीज़ पीपल के लिए क्या बेनिफिट है, क्या रोल है, उससे उनको इससे क्या फ़ायदा होगा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, इसके मिशन गोल्स क्या हैं और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। स्पेशल ओलंपिक्स फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो मैंने अभी बताया उन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पेशल ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स is an international organization that provides year-round sports training and athletic competition in a variety of Olympic-type sports for people with intellectual disabilities। ये उन लोगों के लिए कंपटीशन है जिसमें किसी न किसी तरह की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, यानी कि बुद्धि से संबंधित कोई ना कोई विकार हो। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि से संबंधित, डिसेबिलिटी मतलब विकार, मतलब दीज पीपल आर नॉट नॉर्मल, ये लोग नॉर्मल नहीं हैं, इनको कोई ना कोई विकार है, कोई प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई, किसने की और कैसे की। दीज आर फाउंडेड इन 1968 बाय योनेस कैनेडी श्रीवर। ये नाम है जिन्होंने इसकी शुरुआत की, और ये हैं सिस्टर ऑफ फॉर्मर US प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी की। The first Special Olympics Games were held in Chicago, Illinois with about 1000 athletes from 26 states। देखिए, पहली बार जब ये ऑर्गेनाइज किया गया तो लगभग 1000 के आसपास प्लेयर्स इसमें थे जिन्होंने भाग लिया, लेकिन अगर अब की हम बात करें तो लगभग more than 6 million athletes are participating and more than 190 countries। Can you imagine? मतलब अब इसने कितना बड़ा रूप ले लिया है। मिशन और गोल्स की अगर बात करें तो सबसे पहला मिशन है टू प्रोवाइड ईयर राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन इन अ वैरायटी ऑफ ओलंपिक टाइप स्पोर्ट्स फॉर पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। जो अभी हमने बात की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों को डिफरेंट स्पोर्ट्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग दी जाए और उनको compete करने का मौका दिया जाए। उनको ऐसे अवसर दिए जाएं सो दैट दे कैन प्रूव देयर फिजिकल फिटनेस, कि हाँ वो भी दूसरे ही नॉर्मल लोगों की तरह ही फिट हैं, उनमें भी करेज है, एंड दे वांट टू एंजॉय, दे वांट टू गेट सम एक्सपीरियंस एंड पार्टिसिपेट इन अ शेयरिंग ऑफ गिफ्ट, स्किल्स एंड फ्रेंडशिप with their families, other special Olympics athletes and the community। गोल पे हम फोकस करें तो it includes promoting inclusion and acceptance of people with intellectual disabilities, improving their physical fitness and overall health, and fostering a sense of community and friendship। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो गोल है वो है उनमें भी एक कम्युनिटी की भावना, एक फ्रेंडशिप की भावना को डेवलप किया जाए। आगे बात करते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो वो हैं एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉलिंग, साइकिलिंग, इक्वेस्टेरियन, फिगर स्केटिंग, फ्लोर हॉकी, फुटबॉल यानी कि सॉकर, गोल्फ, जिम्नास्टिक्स, पावर लिफ्टिंग, स्नो शोइंग, सॉफ्टबॉल, स्विमिंग, टेनिस एंड वॉलीबॉल। यानी कि इन सब खेलों में वो compete कर सकते हैं, वो अपनी प्रतिस्पर्धा को दिखा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कि क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड कॉग्निटिव डिले। कॉग्निटिव जहाँ वर्ड आता है उसका मतलब है परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। तो जिनमें ये विकार है, जिनमें कॉग्निटिव डिले है, और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी दैट इज फंक्शनल लिमिटेशंस इन बोथ जनरल लर्निंग एंड एडेप्टिव स्किल्स। फंक्शनल लिमिटेशंस यानी कि लर्निंग में
कोई उनकी लिमिटेशंस हैं, यानी कि ऐसा होता है कि वो सारी चीज़ें लर्न नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते, या अडेप्टिव स्किल्स में उनकी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड पार्टिसिपेशन इज़ फ्री ऑफ चार्ज। आगे बात करते हैं इम्पैक्ट क्या है इसका, क्या असर है, क्या फ़र्क पड़ता है ये सब ऑर्गेनाइज करने से, ये सब कंडक्ट करने से, उनको इससे क्या बेनिफिट होगा। प्रोवाइडिंग दैम विद अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप फिजिकल फिटनेस, सोशल स्किल, सेल्फ एस्टीम एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ मीन्स आत्म का, खुद का, एस्टीम मीन्स सम्मान। सेल्फ एस्टीम वो अपना बनाए रखें, यही सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट है। आगे बात करते हैं पैरालंपिक गेम्स की। इट इज़ अ मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़ हेल्ड एवरी 4 years इन द सेम ईयर एज द ओलंपिक गेम्स। हर 4 साल बाद होता है, जैसा कि हमारे ओलंपिक गेम्स होते हैं उसी तरह से, और सेम ईयर में ही ये कंडक्ट किया जाता है जिस ईयर में ओलंपिक गेम्स कंडक्ट किए जाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्पेशल ओलंपिक्स। आगे बात करते हैं मिशन एंड गोल्स की। टू एनेबल एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़ टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस एंड इंस्पायर एंड एक्साइट द वर्ल्ड। द गोल्स ऑफ द पैरालंपिक गेम्स इंक्लूड प्रोमोटिंग inclusion and acceptance of people with disabilities, showcasing the achievements of athletes with disabilities and promoting positive attitudes towards disability। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है promoting positive attitudes towards disability, मतलब अपना उनका जो विकार है, जो डिसेबिलिटी है, उसके लिए उनका सकारात्मक नज़रिया बना रहे। पॉजिटिव एटीट्यूड को प्रमोट करना, उसको बनाए रखना। वो ये ना सोचे कि हम किसी से कम हैं या अगर हमें कोई विकार है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ा मिशन है पैरालंपिक गेम्स का। स्पोर्ट्स ऑफर, यानी कौन कौन से गेम हैं जिनमें वो compete कर सकते हैं, या पैरालंपिक्स में कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिनमें कि ये कंडक्ट किया जाता है। दीज आर सिमिलर टू द स्पोर्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन स्पेशल ओलंपिक्स, यानी कि वो सारे गेम्स हैं जो स्पेशल ओलंपिक्स में होते हैं। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन की। स्पेशल ओलंपिक्स में हमने बात की थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, लेकिन पैरालंपिक्स में साथ ही साथ जिनको फिजिकल विजुअल प्रॉब्लम है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एथलीट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। देखिए पैरालंपिक्स में जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई इसमें पार्ट ले सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैटेगरीज दे कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट इवेंट्स। इम्पैक्ट क्या है इसका, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर एज वी हैव डिस्कस्ड इन स्पेशल ओलंपिक्स। जैसा कि हमने स्पेशल ओलंपिक्स में बात की थी वैसे ही यहाँ भी है सेल्फ एस्टीम को डेवलप करना, प्रमोट करना एंड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। पैरा मीन्स पैरेलल, साइड, अलोंग विद, यानी कि नॉर्मल लोगों के साथ ही लेकर चलना, बराबरी में चलना, यू कैन से पैरा। अब हम बात करते हैं डेफ ओलंपिक्स की। डेफ मीन्स बहरे, जिनको सुनने से संबंधित कोई विकार है या वो नहीं सुन पाते हैं। इट इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट फॉर डिफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग एथलीट्स हेल्ड एवरी 4 years। जैसा कि मैंने अभी बताया, जिनको श्रवण संबंधित कुछ ना कुछ विकार हैं, लेकिन आगे कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हिस्ट्री की अगर बात करें, इट वाज फर्स्ट हेल्ड इन पेरिस फ्रांस इन 1924 एंड वर नोन एज द इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। पहली बार ये फ्रांस में कंडक्ट किए गए थे, ऑर्गेनाइज किए गए थे 1924 में, और इनको नाम दिया गया था इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। ओलंपिक्स वर क्रिएटेड बाय Eugene Rubens Alcaez. He was a deaf Frenchman who wanted to provide deaf athletes with an opportunity to compete in sports at an international level. जो चाहते थे कि डेफ एथलीट्स भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें इंटरनेशनल लेवल पे, तो उन्होंने ही इसके लिए पहल की थी। मिशन एंड गोल की अगर बात करें, जैसा कि स्पेशल ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स में था, ऐसे ही डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग एथलीट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए, मौका दिया जाए इंटरनेशनल लेवल पे compete करने का, पार्टिसिपेट करने का, ताकि वो भी अपनी एथलेटिक एबिलिटीज़ को दिखा सकें, दुनिया को बता सकें। द गोल्स ऑफ द डेफ ओलंपिक्स इंक्लूड प्रोमोटिंग इंक्लूजन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग पीपल। ऐसे लोगों को अपनी फिजिकल फिटनेस, सोशल स्किल
को दिखाने का मौका दिया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं इसमें? कुछ स्पोर्ट्स स्पेशल ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स से थोड़े से चेंज हैं। एथलेटिक, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, फुटबॉल आर सेम, बट कुछ यहाँ पर अलग है, क्योंकि ये जो कंपटीशन है बहरे लोगों के लिए है, सो वो और अच्छी तरह से अपना दमखम दिखा सकते हैं। दे हैव इंक्लूडेड बीच वॉलीबॉल, हैंडबॉल, जूडो, कराटे, माउंटेन बाइकिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टाइक्वांडो, टेनिस एंड रेसलिंग। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो हैं एथलीट्स मस्ट हैव ए हियरिंग लॉस ऑफ एटलीस्ट 55 डेसिबल्स इन देयर बेटर ईयर, यानी कि 55 डेसिबल्स तक जिसकी हियरिंग लॉस हो चुकी है। एथलीट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ देयर हियरिंग लॉस, और इसमें भी क्लासिफिकेशन किया गया है कौन कितना सुन सकता है, उस हिसाब से इनको कैटेगराइज किया गया है। इम्पैक्ट क्या है इसका? ऑलमोस्ट सिमिलर, जो हमने स्पेशल ओलंपिक्स में डिस्कस किया, ऑलमोस्ट सेम इम्पैक्ट है डेफ ओलंपिक्स में भी। इट हेल्प्ड to break down stereotypes and promote inclusion and acceptance of deaf and hard of hearing people in communities अराउंड द वर्ल्ड। इसमें थोड़ा सा और बताया गया है ताकि रूढ़िवादियों को तोड़ा जा सके कि वो कुछ नहीं कर सकते, यही इसका इम्पैक्ट है। ऐसे लेवल पर खेलने से ये रूढ़िवादी, ये स्टीरियोटाइप्स कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो धारणा को हम ब्रेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ का CWSN के लिए क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा वो इससे ले सकते हैं। इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, सबसे पहला बेनिफिट है कि वो इससे अपनी हेल्थ, अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी फिटनेस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है इंक्रीज सोशलाइजेशन ऑफ, जाएंगे नए फ्रेंड्स बनेंगे, नई सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, नए मौके उनको मिलेंगे, तो उनका समाजीकरण, सोशलाइजेशन इससे बहुत अच्छे से बढ़ेगा, बनेगा। नंबर 3, enhanced emotional well-being with the help of activities they can reduce stress and anxiety, उससे उनकी हैप्पीनेस, उनकी खुशी बढ़ेगी, इमोशनली वो स्टेबल होंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी समाज का हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस लेवल कम होगा। इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव फंक्शन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इससे उनका अटेंशन लेवल बढ़ेगा, मेमोरी भी शार्प हो सकती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी उनकी इम्प्रूव होगी। आगे बात करते हैं रिड्यूस्ड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, बिहेवियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी उनकी कम हो जाएगी, यानी कि अग्रेशन पर भी वो कंट्रोल पा सकते हैं। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। इन सब एक्टिविटीज़ में पार्ट लेके वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे, बल्कि और ज़्यादा उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इंक्रीज इंडिपेंडेंस, अब ऐसा करके वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि खुद भी वो कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वो ऐसे फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ बेटर कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, ओवरऑल अगर हम बात करें तो इससे उनका लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो सकता है। इमोशनल, कॉग्निटिव बेनिफिट्स एंड देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव। आगे बात करते हैं हम स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी फिजिकल एक्टिविटीज को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रेटजीज हो सकती है। तो सबसे पहले है प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, जैसा कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इक्विपमेंट को ऐसे बनाया जाए या ऐसे इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो उसका बेनिफिट ले सकें, जैसे कि वॉकर्स, व्हील चेयर्स और स्पेशलाइज्ड बाइसाइकिल्स। नंबर 2, अडैप्ट द एनवायरनमेंट, मेक श्योर कि जो एनवायरनमेंट उनको हम दे रहे हैं वो सेफ है, एक्सेसिबल है, या केवल पेपर वर्क में ही है, जैसा कि रैंप प्रोवाइड कर सकते हैं और लिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन हु यूज व्हील चेयर्स and make sure that the area is free of obstacles and hazards। ऐसा नहीं है कि हमने रैंप तो उनको दे दिया लेकिन बीच में काफ़ी कुछ रुकावटें हैं, काफ़ी कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं। मॉडिफाई एक्टिविटीज़ ताकि हर डिसेबल बच्चा इसका फ़ायदा उठा सके। एग्जाम्पल, स्मॉलर एंड लाइटर बॉल फॉर चिल्ड्रन विद लिमिटेड मोटर स्किल्स, जिनमें डिसेबिलिटी है, जिनकी मोटर स्किल की कुछ लिमिटेशंस हैं, ऐसे बच्चों को हम हल्की बॉल या छोटी बॉल प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छे से खेल सकें एज कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड। उनके लिए रूल्स थोड़े से मॉडिफाई कर दें टू अलाउ फॉर मोर ब्रेक्स और स्लोअर पेस। नेक्स्ट है यूज विजुअल एड्स, साथ ही साथ उनको हम पिक्चर्स, डायग्राम्स, वीडियोस दिखा सकते हैं
ताकि वो और अच्छे से समझ सके और इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो कर सके। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, उनको इंस्ट्रक्शंस थोड़े से अच्छे से दें, कंसाइज दें, क्लियर दें, ताकि वो उसको समझ सकें, अच्छे से अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकें। नेक्स्ट है प्रोवाइड सपोर्ट, जहां उनको चाहिए वहां उनको हेल्प करें, असिस्ट करें, सपोर्ट दें। ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करें पार्टिसिपेशन के लिए और फोकस करें उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। फिर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड सोशल अपॉर्चुनिटीज़, उनको समाज में ऐसे अवसर दिए जाएं ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें, ताकि वो अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टिसिपेट कर सकें, ग्रुप एक्टिविटीज़ में भाग ले सकें। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्रोवाइड देम सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्सपीरियंस एंड बेनिफिट। हम ऐसा करें ताकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ब्लॉग का लिंक भी मैं यहाँ पर दे दूँगी, जिससे कि आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं सुनना चाहते तो वेरी वेल यू कैन डाउनलोड और नॉट। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।